और चलिए अब आपको दिखाते हैं देश दुनिया के तमाम बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। आज चुनाव को लेकर महागठबंधन की आज बड़ी बैठक से पहले मुकेश सहनी ने 60 सीटों की डिमांड की। सीएम फेस पर सस्पेंस बरकरार। आप नेता दुर्गेश पाठक के घर पर सीबीआई की रेड। गुजरात के सह प्रभारी दुर्गेश पाठक के घर पर सीबीआई ने छापेमारी की। एफसीआरए केस में दुर्गेश पाठक के घर पर तलाशी। सीबीआई रेड पर आतिशी का बीजेपी पर हमला। सीबीआई रेड को बताया बीजेपी की बौखलाहट। कहा हम उनकी धमकियों से डरने वाले नहीं। दुर्गेश पाठक के घर रेड पर सिसोदिया का पोस्ट। कहा दुर्गेश पाठक के घर सीबीआई रेड इत्तेफाक नहीं, गुजरात चुनाव की जिम्मेदारी मिलते ही रेड हुई। सीबीआई रेड को संजय सिंह का बयान। कहा आपको तोड़ने की हो रही कोशिश, ये कोशिश पहले भी की जा चुकी है। मुर्शिदाबाद हिंसा की जांच के लिए बंगाल पुलिस ने 9 सदस्यीय एसआईटी बनाई। पलायन कर कोलकाता पहुंचे पीड़ितों ने डीजीपी से लगाई गुहार। बीजेपी बोली करीब 10 मिनट मिले, कोई आश्वासन नहीं दिया। ममता के आरोपों का बीएसएफ ने दिया जवाब। घुसपैठ करार कर हिंसा कराने की बात गलत, बांग्लादेश बॉर्डर से नहीं हुई कोई घुसपैठ। वक्फ कानून पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। दोपहर 2 बजे से फिर से शुरू हो गई अदालत की कार्रवाई। कल सुनवाई के पहले दिन कोर्ट ने दिए थे कुछ प्रावधानों पर अंतरिम रोक लगाने के संकेत। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया राहुल पर ईडी की चार्जशीट के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल जारी। देश के अलग अलग हिस्सों में आज भी विरोध प्रदर्शन होने वाला है। रॉबर्ट वाड्रा से आज तीसरे दिन भी ईडी करेगी पूछताछ। सूत्रों का दावा हरियाणा और बीकानेर लैंड समेत मनी लॉन्ड्रिंग के 3 मामलों में जल्द ही दाखिल हो सकती है चार्जशीट। पूर्व चीफ अमरजीत सिंह दुलत के खिताब में बड़ा खुलासा। किताब में दुलत ने अनुच्छेद 370 का किया जिक्र। कहा 370 को हटाने के लिए राजी थे फारूक। पूर्व चीफ के खुलासे पर भड़के फारूक अब्दुल्ला। दुलत के आरोपों को बताया बेबुनियाद। कहा अफसोस है कि वो मुझे दोस्त कहता है, किताब में कई गलतियों से दुखी। समाजवादी पार्टी पर बीएसपी प्रमुख मायावती का हमला। कहा दलितों के नाम पर तनाव और हिंसा फैला रही एसपी। दलितों को आगे कर माहौल खराब करने की हो रही कोशिश। बिहार में आरजेडी विधायक रीतलाल यादव का दानापुर कोर्ट में सरेंडर। कई दिनों से विधायक की तलाश कर रही थी पुलिस। विधायक रीतलाल पर बिल्डर से रंगदारी मांगने धमकाने का आरोप। भाषा विवाद के बीच महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला। कक्षा 1 से 5 तक हिंदी हो गया अनिवार्य। एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम पर आधारित होगी ये पुस्तकें। राजस्थान के लांडनू में फूड पॉइजनिंग से 50 लोग घायल। शादी समारोह में खाने से हुई फूड पॉइजनिंग का शिकार। पेट दर्द, उल्टी और दस्त की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती। राजस्थान के ओसियां में मिला बछड़े का कटा हुआ सिर। हिंदू संगठनों ने आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी। यूपी के कौशाम्बी में वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर बड़ा एक्शन। वक्फ के कब्जे से मुक्त कराई गई ग्राम समाज की जमीन। 93 बीघा जमीन मुक्त कराकर सरकारी खाते में किया दर्ज। बुलंदशहर में दुल्हन लेकर लौट रही कार बेकाबू होकर खेत में गिरी। हादसे में 4 घायल हुए हैं। पहासू थाना इलाके का मामला। यूपी के नोएडा में बीच सड़क पर युवक की पिटाई का वीडियो आया सामने। स्कूटी की कार से टक्कर के बाद कार सवार दबंगों ने युवक को पीटा। थाना फेज 3 का मामला। यूपी के बरेली में रेलवे जंक्शन के बाहर 2 दुकानदारों में मारपीट। सोशल मीडिया पर सामने आया वीडियो। कोतवाली थाना क्षेत्र का मामला।
यूपी के बरेली में प्रधान अध्यापक ने क्लासरूम में पढ़ी नमाज पढ़ते हेडमास्टर का वीडियो आया सामने। हिंदुवादी नेताओं ने सख्त कार्रवाई की मांग। यूपी के बुलंदशहर में किसान नेता ने पकड़ा गोवंशों से भरा ट्रक, आरोपियों को किया पुलिस के हवाले। मौके पर जुटी भारी भीड़, पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। यूपी के अलीगढ़ में कई घंटे एसएसपी ऑफिस पर बैठी रही महिला, देवर और उसके दबंग बेटों पर लगाया बड़ा आरोप, कहा कभी भी करवा सकते हैं हत्या। महाराष्ट्र के पालघर में घर में घुसकर चोरी की कोशिश नाकाम, महिला की बहादुरी से एक आरोपी पकड़ा गया। एक चोर अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो चला। जयपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, टंगड़ी मार गिरोह का किया पर्दाफाश, 3 शातिर बदमाशों को किया गिरफ्तार। कब्जे से हजारों रुपए समेत कई सामान बरामद। राजस्थान के कोटा में सुपर स्पेशलिटी विंग अस्पताल की लापरवाही आई सामने। बेटे के ऑपरेशन के दौरान पिता का भी किया ऑपरेशन, हाथ में चीरा लगाकर लगा दिए 6 से 7 टांके। यूपी के कानपुर में केमिकल फैक्ट्री में लगी आग, करीब 25 फीट तक हवा में उठी आग की लपटें। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर चलते ट्रक में लगी आग, चालक की सजगता से टला बड़ा हादसा। मौके पर लगा लंबा जाम। पाकिस्तान में भारी बारिश का कहर, खैबर पख्तूनख्वा में भारी बारिश, मार्केट में दुकानों में घुसा मलबा। भारी बारिश के बाद बिगड़े हालात। भूकंप के तेज झटकों से थराया चीन, रिक्टर स्केल पर 4 रही तीव्रता। 10 किलोमीटर गहराई में था भूकंप का केंद्र। पाकिस्तानी वायुसेना का मिराज फाइटर जेट क्रैश, बिहारी के रत्ना टिब्बा में दुर्घटनाग्रस्त हुआ मिराज। तकनीकी खराबी के चलते हुआ हादसा, पायलट ने ट्रेनर के साथ कूदकर जान बचाई। चलिए इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, ईडी के दफ्तर रॉबर्ट वाड्रा पहुंच गए हैं।